दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास द्वितीय प्रश्न पत्र का हल। फ्रेंड्स, जो कल पेपर हुआ था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का, उसी का हम लोग यहाँ पे पेपर सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 17। तो जो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण से संबंधित है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड, जो अगला प्रश्न पूछा गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। इसके लिए विचार ऑप्शन थे 82वां, 50वां, 86वां, 87वां। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 21 क में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, और यह अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो इसका सही उत्तर होगा 86वां होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, सार्जेंट योजना के नाम से, आगे दिया गया था ऑप्शन हंटर कमीशन के नाम से, हरडाग समिति के नाम से। तो जो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसके लिए विचार ऑप्शन दिए गए थे लखनऊ में, दिल्ली में, वाराणसी में, प्रयागराज में। तो जो इसका सही उत्तर है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन 2009 कब लागू हुआ, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया था मार्च 2010 में, अप्रैल 2010 में, जुलाई 2010 में, मई 2010 में। तो आपका सही जो ऑप्शन होगा 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में राइट टू एजुकेशन को लागू किया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। हंटर आयोग, राधाकृष्ण आयोग, वुड डिस्पैच, कोठारी आयोग। ओके, तो जो आपका हंटर आयोग था यह 1882 में आया था। कब आया था? 1882 में। और राधाकृष्ण आयोग कब आया था? 1948 में। ओके, और वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। और कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में। ओके, तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा? वुड डिस्पैच 1854 में आया था। फिर उसके बाद आपका हंटर आयोग आया था। फिर उसके बाद आपका राधाकृष्ण आयोग आया था 1948 में। लास्ट में आपका आया था कोठारी आयोग 1964 में। तो जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा CABD। सबसे पहले आपका आया था वुड डिस्पैच, फिर उसके बाद आपका आया था हंटर आयोग 1882 में, फिर आया था आपका राधाकृष्ण आयोग 1948 में, और लास्ट में आपका आया था कोठारी आयोग 1964 में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए थे 11 सितंबर 2004, 1 सितंबर 2004, 29 सितंबर 2004, 14 सितंबर 2004। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई। तो भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। ओके, और यहाँ पे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई। तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना 1 सितंबर 2004 को लागू की गई। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी। इसके लिए भी 4 ऑप्शन थे 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो जो इसका सही उत्तर है 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए थे शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी बल, नए शैक्षणिक प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी बल, नए शैक्षिक प्रयोग जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की यह विशेषता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं।
जो अगला प्रश्न पूछा गया था, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिया गया था, NCTE, NCERT, CTE, MHRO। तो फ्रेंड्स जो इसका सही उत्तर है अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है NCTE, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? तो इसके विचार ऑप्शन थे, सभ्यता और संस्कृति से, सभ्यता और प्रगति से, सभ्यता और समाज से, सभ्यता और मानव से। तो जो इसका सही उत्तर है सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए थे, स्कूल छात्रों के बोझ को कम करने से, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, व्यावसायिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो जो इसका सही उत्तर होगा स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से। ओके, अगला प्रश्न है, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन थे, विलियम वुड के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, माइकल सैडलर के द्वारा। तो छनाई का सिद्धांत क्या होता है? तो इसमें मैकाले के द्वारा कहा गया था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए जो स्वतः ही छन छन के निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। ओके, तो इसका जो सही उत्तर है लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि हमें उच्च वर्ग को शिक्षा देनी चाहिए और उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे तो वो स्वतः ही छन छन के निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? इसके लिए विचार ऑप्शन थे, कुठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति, यशपाल समिति। तो जो इसका सही उत्तर होगा नई शिक्षा नीति। ओके, अगला प्रश्न है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसके लिए विचार ऑप्शन थे, अवरोध, पृथकीकरण, अपव्यय, विभाजन। तो जो इसका सही उत्तर है अपव्यय। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड जो अति लघु प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अनुच्छेद 51 क जो है यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसमें आपको लिखना था कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, एक आध दो आप मौलिक कर्तव्य के बारे में बता देते, जैसे प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ओके, अगला जो प्रश्न पूछा गया था, वुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे? तो इसका उत्तर होगा, शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया था। स्त्री शिक्षा के महत्व तथा उसकी समुचित व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था, हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। तो हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं और हंटर आयोग के 2 कार्य हैं, प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के महत्व, बल एवं स्थानीय भाषा तथा उपयोगी विषय में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। ओके, अगला जो प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के आपके अभिकरण हो जाएंगे, जैसे NCERT हो गया, NCERT, NCTE, न्यूपा इत्यादि, ये राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अभिकरण हैं। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? लॉर्ड कर्जन में प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए? प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है? इसके बारे में आपको बताया गया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना सन 1988 में लागू किया गया था। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने के क्या उद्देश्य हैं? अगला जो प्रश्न पूछा गया था, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था विद्यालय न जाने वाले तथा विद्यालय में अरुचि रखने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचाकर शिक्षा की असमानता, कमी तथा रुकावट को समाप्त करना। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? और अगला प्रश्न पूछा गया था, मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा,
मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी और जो इसका उद्देश्य था बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना, बच्चों को विद्यालय में ठहरा तथा वृद्धि करना, समग्र नामांकन हेतु बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में हास्य एवं अवरोध की समस्या को कम करना। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था, बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है। और लघुत्तरी जो प्रश्न पूछे गए थे, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन की समस्याएं बताइए। वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय प्रबंध समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किए गए थे। शिक्षक शिक्षा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका लिखिए। बाल अधिकार से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान लिखिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता पश्चात के किन्हीं दो शिक्षा आयोगों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। शिक्षकों के अकादमिक सपोर्ट में डाइट की क्या भूमिका है। तो फ्रेंड्स, यही सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर द्वितीय पत्र प्रश्न पत्र को हल किया। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।